सबसे पहले आपको बताते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को भू संशोधन कानून सर्वसम्मति के साथ पास हो गया। अब राज्य में सख्त भू कानून लागू होने जा रहा है। जल्दी राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। भू कानून पर सदन में बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के मूल स्वरूप को बदलने के लिए नहीं कहा है। ये देश काल, परिस्थिति और लोगों की भावनाओं के अनुरूप बनाया गया है। ये कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। सुनिए सीएम धामी को। जो बार बार हम कहते हैं कि देवभूमि का मूल स्वरूप, ये देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। और अभी हमने प्रवासियों के जो सम्मेलन किए, बड़े स्तर पर देश और दुनिया के अंदर प्रवासियों के बीच में जाने का मुझे अवसर मिला। सबकी मैंने भावनाएं जानी और इस समय की देश काल, परिस्थिति और लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप हमने इसमें प्रावधान किया। ये कोई अंत नहीं है, एक शुरुआत है। और इसीलिए हमने, चूँकि जब हम इस पर लोगों की राय ले रहे थे तो उधम सिंह नगर और जनपद हरिद्वार के लोगों ने वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, वहाँ का जो हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ निवेश है, उद्योग है, उस पर भी कोई रोक न लगे। वो भी हमारा न्यून नहीं होना चाहिए, वह भी हमारा बना रहना चाहिए, क्योंकि रोजगार का सृजन होगा, निवेश भी लाना है, इकोलॉजी भी चाहिए हमको और इकोनॉमी भी चाहिए। तो दोनों का संतुलन बना रहे, इसलिए हमने ये भूमि सुधार, भूमि प्रबंधन का ये प्रस्ताव इस विधानसभा में प्रस्तुत किया है। और अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार को बजट भाषण के बाद सीएम मीडिया से बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विधानसभा में भू संशोधन कानून पर जो मोहर लगाई गई है, मैं उसके लिए राज्य के शहीदों, आंदोलनकारियों को ये उपलब्धि समर्पित करता हूं। हमने भू कानून लाकर एक शुरुआत कर दी है, आगे जो भी सुझाव आते रहेंगे उनको भी पूरा किया जाएगा। विधानसभा ने जो भू सुधार और भूमि प्रबंधन पर अपनी मोहर लगाई है, आज ये विधेयक पारित किया है। मैं ये सब हमारे राज्य के आंदोलनकारियों को, हमारे राज्य के बलिदानियों को, जिन्होंने राज्य को एक सपने के रूप में, उनकी बहुत आकांक्षाएं थी, उनके बहुत सारे स्वप्न थे, वो स्वप्न देखे थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनको ये समर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और ये हमारा भू प्रबंधन का काम, जो हमने कहा था कि हम जरूर भू सुधार की दिशा में काम करेंगे, भूमि का प्रबंधन करेंगे, ये हमने एक शुरुआत कर दी है। आज ये शुरुआत हुई है, आगे जिस प्रकार से भी सुझाव आते रहेंगे जो राज्य के हित में, जिस प्रकार से हम पहले भी अनेक निर्णय लेते रहे हैं। आज आपको बताते हैं, बजट का 5वां और आखिरी दिन है। आज कांग्रेस सदन में एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा उठाएगी। शुक्रवार को रात 11:15 बजे तक सत्र चला है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सदन में मौजूद रहे हैं। विभागीय बजट और सीएम ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए हैं। इसी वजह से सत्र देर रात तक चला है। 11:15 बजे तक कल सत्र चला है। शुक्रवार की हम बात कर रहे हैं। विधानसभा से भू कानून संशोधन विधेयक भी पास हुआ है। आज आखिरी महत्वपूर्ण दिन बजट का। आज विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। आज आखिरी दिन है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जितना काम होता है उतने दिन ही सत्र चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में सहयोग करने के बजाय हंगामा करता है, जैसे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुआ। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार सत्र की टाइमिंग नहीं बढ़ाना चाहती और ऐसी क्या मजबूरी है कि छुट्टी के दिन शनिवार को भी सत्र चलाना पड़ रहा है। 5 दिन में ही सत्र पूरा किया जा रहा है, जबकि हम 10 दिन सत्र चलाने की मांग कर रहे थे। तो आज संसदीय
कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह की बातें की उस पर हमारे सहयोगी से और जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि आज सत्र का आखिरी दिन है और आज भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे और विपक्ष भी सरकार को घेरने की एक बार फिर से कोशिश करेगा। सरकार कहाँ, सरकार तो चाहती है कि हर बात में, किसी भी बात पे उसमें जो है हम पूरा जवाब दें। अब विपक्ष ही नहीं चाहता कि काम आगे बढ़े। अब बताइए, अभिभाषण के माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, कितना उन्होंने हा हुल्ला किया सदन में, वैल में, सब तरह से आके। क्या मैं लगातार कहते रहे कि सदन को चलाने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। सरकार शताब्दी को बढ़ाना नहीं चाहती है। शनिवार के दिन जो अवकाश का दिन है, सत्र चलेगा, ये अच्छी परंपरा नहीं। तो विपक्ष 10 दिन सत्र चलाने की मांग कर रहा था, लेकिन इस पर देखिए संसदीय कार्य मंत्री का हम आपको बयान बता रहे हैं, जिन्होंने कहा है, प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि भाई जितना काम होगा उतना ही सत्र चलाया जाएगा। बहरहाल बड़ा अपडेट यही है कि आज एक बार फिर से कांग्रेस सरकार को घेरेगी और एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा आज कांग्रेस जो है सदन में उठाएगी, क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर जुड़ गए और जानकारी के साथ आज के कार्यवाही की जानकारी तो आपसे लेंगे ही दीपांकर, आज क्योंकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा उठाने जा रहा है सदन में, लेकिन यहां पर बात आ रही है सदन की कार्रवाई को लेकर कि सिर्फ 5 दिन ही क्यों चलाया जा रहा है। विपक्ष कांग्रेस मांग कर रहा है कि हम तो 10 दिन चाहते थे सत्र चले, लेकिन यहां पर संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि जितना काम होगा उतने ही दिन चलेगा आपका सदन। बिल्कुल कंचन, पिछले कुछ सालों में देखें तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि 10 दिन तक भी उत्तराखंड का विधानसभा का सत्र चला और बहुत ये एक तरीके से बार बार इस बात को लेकर सवाल उठते रहे कि सत्र की मियाद इतनी कम क्यों होती है। इस बार की अगर बात करें तो 24 तारीख तक फाइनल किया गया था कि 24 तारीख तक सत्र चलेगा, लेकिन जिस तरीके से 2 बार कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और जो बिजनेस की क्या कुछ बिजनेस इस बार है, तो जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ कि सिर्फ शनिवार तक का काम इस वक्त जो सरकार के पास है वही काम है, उससे एक्स्ट्रा सत्र यहां पर नहीं चलाया जा सकता। तो आज शनिवार रविवार को छुट्टी होती है आमतौर पर, लेकिन आज सत्र रहेगा और आज ये तय हो चुका है कि आज सत्र समाप्त होगा। कांग्रेस का यह कहना था कि 10 दिन तक ये सत्र चलना चाहिए ताकि हम पब्लिक के दूसरे मुद्दे यहां पर उठा सके, लेकिन सरकार का कहना है कि इतना बिजनेस नहीं है या इतनी काम हमारे पास नहीं है कि हम इसे 2 दिन और एक्स्ट्रा यहां पर सत्र को चलाएं या 10 दिन तक सत्र को चलाएं। तो ये एक सियासी मुद्दा जरूर है। कांग्रेस का कहना है कि हमने प्रेशर किया था इस बात को लेकर कि ये सत्र 10 दिन चलना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार का यह कहना है कि कांग्रेस के जो विधायक है वो चलने नहीं देना चाहते या हंगामा करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, इस वजह से बात है। लेकिन आज कुल मिला के जो 10 दिन के सत्र की मांग थी कांग्रेस की वो यहां पर खत्म हुई और आज 5 दिन में सत्र आज खत्म होगा। और जहां तक बात रही इस पूरे सत्र की, तो तमाम मुद्दे रहे। गैरसैंण को लेकर लगातार डिमांड थी कि गैरसैंण में सत्र होना चाहिए, लेकिन स्पीकर की तरफ से कहा गया था कि गैरसैंण में काम चल रहा है इसलिए देहरादून में सत्र हो। बाद में सरकार ने यही फैसला लिया कि देहरादून में सत्र हुआ। बजट अब लगभग विभागों का अप्रूव हो चुका है, बजट पेश हो चुका है। भू कानून जो सबसे बड़ी बात थी मुख्यमंत्री की तरफ से कि इस बजट सत्र में लाया जाएगा, वो लाया गया। कल मुख्यमंत्री का उस पर बयान भी सामने आ चुका है कि ये कभी शुरुआत है, अंत नहीं है। इसमें और अगर भविष्य में और चीजें बदलवाई जाएंगी या बदलनी पड़ेंगी तो उसके लिए भी सरकार देखेगी। तो कुल मिला के 5 दिन का सत्र और आज ये कंप्लीट होगा और आज एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा यहां पर कांग्रेस उठाने वाली है। कंचन, दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका संपूर्ण जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को 2 ऐसे मौके आए जब सदन में हंगामा हो गया। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव से हुई पहाड़ मैदान की हवा शुक्रवार को सदन में भी पहुंच गई। प्रश्नकाल में मंत्री गणेश जोशी ऐसे घिरे कि स्पीकर को सवाल तक रद्द करना पड़ गया, जो कि पहली बार हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र के पहले दिन से चली आ रही संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के बीच की नोकझोंक शुक्रवार को पहाड़ मैदान की लड़ाई में बदल गई। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने जिला प्राधिकरणों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके चलते पहाड़ों में भवनों के नक्शे पास कराने में दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जब इसका जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने पहाड़ मैदान पर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे मंत्री प्रेमचंद बिफर पड़े। यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? नहीं, अरे क्या आप देखिए ना, आपके सामने आपके बगल में बैठे ना, आप समझाइए ना।
अरे कोई बात हुई तो बैठ के बात करिए ना। यदि मेरे से गलती मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देशी क्या ये उत्तराखंड किसी लिए पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। उत्तराखंड के हैं हम लोग, और बिना चाहे ऐसे ही बोल दिया जाए इस तरह की व्यवहार काइंडली यहाँ पे ना करें। हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है, और अगर इस तरह की टिप्पणी सदन में होगी जो कि हमारे लिए मंदिर बराबर है, मंदिर ही है, उसमें इस तरह की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इससे पहले सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कृषि मंत्री गणेश जोशी विपक्ष के सवालों में ऐसे घिरे कि उनके अधिकारी भी गच्चा खा गए। मुद्दा था प्राकृतिक खेती का। मंत्री प्रदेश में 1950 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती किए जाने की बात कह रहे थे, लेकिन प्राकृतिक खेती होती क्या है मंत्री इसका जवाब ही नहीं दे पाए। मंत्री को फंसता देख स्पीकर ने सवाल को ही रद्द कर दिया। जानना चाह रहा हूं कि उत्पाद कब प्रारंभ हुआ या होगा? कोई निकट भविष्य में कोई योजना तो होगी आपकी? अभी हमने इन क्षेत्रों का चयन करके क्लस्टर के माध्यम से, क्योंकि ये योजना अभी मैंने जैसे कि कहा कि 2024-25 में शुरू हुई है और इसके परिणाम उसके बाद में नजर आएंगे। ठीक है। हाँ। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि प्रश्नकाल में आज माननीय मंत्री जी जो हमारे हैं वो तैयारी करके किसी प्रकार की नहीं आए थे, और वैसे तो पर्ची अमूमन आ जाती है क्योंकि सचिव लोग बैठे होते हैं वहां पे, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगा कि पर्ची से भी संतुष्ट वो जवाब कोई दे पाए, और उसके बाद वो प्रश्न ही स्थगित कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। तो अवश्य ये साफ दिखाता है कि कितनी मुतमहीन ये लोग होकर इस प्रदेश में जो अव्यवस्थाएं हैं उसमें आराम से घर पे बैठे हैं। रोम जल रहा है और नीरू बांसुरी बजा रहा है। शुक्रवार को प्रश्नकाल भी हुआ, चर्चा परिचर्चा भी हुई, लेकिन इसी दौरान जो हुआ उसने पक्ष और विपक्ष को असहज तो किया। विधानसभा में माननीयों की साख पर भी बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और ये सब तब हुआ जब विधानसभा की कार्रवाई लाइव जा रही थी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ विरोधी बातें कहने पर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का विरोध भी शुरू हो गया। ऋषिकेश में कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला फूंका। कांग्रेस ने नारेबाजी कर दी, प्रेमचंद्र की बातों पर ऐतराज जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहाड़ियों के विरोध और बलिदान के ही चलते उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है, और आज पहाड़ियों को उत्तराखंड से बाहर किया जाएगा तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। प्रदर्शन है। कांग्रेस ने पुतला फूंका प्रेमचंद्र अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री का और अपनी नाराजगी व्यक्त की, और इसे उत्तराखंड वासियों का घोर अपमान बताया। तो पूरी तरह से बिफरे हैं कांग्रेसी प्रेमचंद्र अग्रवाल पर। शुक्रवार को कांग्रेस के 4 विधायक कंबल लपेटकर विधानसभा पहुंचे। गैरसैंण में ठंड के चलते सत्र न कराने पर कटाक्ष किया। गैरसैंण के विधायक ने वहां पर ठंड से इनकार करते हुए इसे ड्रामा बताया। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार सुबह खिलती धूप में कांग्रेस विधायक कंबल लपेटकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी, अनुपमा रावत, आदेश चौहान, फुरकान अहमद धूप में ठंड से कांपते हुए दिखे।
कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों और सरकार को गैरसैंण में ठंड लगती है, इसलिए देहरादून में विधानसभा सत्र हो रहा है। इसलिए विधायकों ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गर्मियों की राजधानी को नजरअंदाज किया है, इसलिए पहाड़ के पानी और जवानी के बाद अब पहाड़ की राजधानी भी काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ठंड लग रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में चलाने को तैयार नहीं है। हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार ठंड में अकड़ गई है, ठंड के मारे गैरसैंण नहीं जा रही है। एक बात बताइए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई और ग्रीष्म जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो ही वहाँ नहीं हो रहा, बजट सत्र नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार कर रही है। तो सरकार को ये चेताने के लिए कि उत्तराखंड में आखिरी छोर तक व्यक्ति रहता है, उन पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नीति है। कांग्रेस विधायक कंबल लपेट कर आए तो बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के कंबल लपेटने को दिखावा बता दिया। गैरसैंण के लोकल विधायक अनिल नौटियाल ने इसे कांग्रेस का ड्रामा बताया। अनिल नौटियाल के मुताबिक गैरसैंण में इतनी ठंड नहीं है जितना कंबल लपेटकर कांग्रेस विधायक देहरादून में कांप रहे हैं। संदेश देना ठीक नहीं है। गैरसैंण में कोई ठंड नहीं है और पिछली बार हमने वहाँ सत्र किया था और मैं तो 25 और 26 जनवरी को गैरसैंण में ही था। कोई ठंड नहीं है, केवल ड्रामेबाजी है। और पिछली बार सत्र के दौरान जब इन लोगों ने कहा था कि हम लोग यहाँ सत्र कराना चाहते हैं, सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद ही ये सब लोग गैरसैंण भरालीसैंण से गायब हो गए थे। गैरसैंण में विधानसभा भवन में कामकाज के चलते इस बार वहां सत्र नहीं हुआ। अब सब कुछ जानते हुए भी कांग्रेस ने गैरसैंण को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और खिली धूप में कंबल लपेटे कांग्रेस विधायक कांपते हुए दिखे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि पिथौरागढ़ से फ्लाई बिग एयरलाइंस देहरादून और पंतनगर के लिए उड़ान भर रही है, लेकिन एयरलाइंस की ऑनलाइन बुकिंग बीते 3 हफ्तों से बंद है। ऐसे में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से जहां पर यात्रियों की खासी फसीहत हो रही है, तो वहीं एयरलाइन जमकर चांदी भी काट रही है। एयरलाइन की ये लूट एयरपोर्ट अथॉरिटी के कहने के बाद भी बंद नहीं हो रही है। रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए हफ्ते में 6 दिन प्लेन उड़ान भर रहा है। फ्लाई बिग एयरलाइंस के 19 मीटर प्लेन की मदद से कईयों का सफर तो आसान हो रहा है, लेकिन बीते 3 हफ्तों से हवाई सर्विस की चाह रखने वालों के खासे परेशान हैं। हालात ये है कि ऑनलाइन बुकिंग बंद हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन एयरलाइंस अभी तक भी वेबसाइट को पटरी में नहीं ला पाई है। ये हाल तब है जब एयरपोर्ट अथॉरिटी कई बार फ्लाई बिग के अधिकारियों को फटकार लगा चुकी है। इन्होंने कहा था कि मुझे 2 से 3 दिन में लगभग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इनके द्वारा जो सूचना दी गई है कि इनकी पूरी वेबसाइट ही हैक हो चुकी है, ये बताया गया है। पुनः मैंने इनके संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता करी है और मैंने इनसे सख्ती से कहा है। फ्लाई बिग एयरलाइंस ने पहले तो तकनीकी वजहों का हवाला दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बुकिंग साइट हैक हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग बंद होने के बाद पिथौरागढ़ से जाने वाले यात्रियों को जहां 8 किलोमीटर दूर नैनी सैनी पहुंचना पड़ रहा है, वहीं देहरादून से आने वाले यात्रियों को जॉली ग्रांट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यही नहीं, हल्द्वानी और रुद्रपुर से आने वाले यात्रियों को पंतनगर एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है। 3 हफ्ते से बुकिंग साइट बंद होने पर फ्लाई बिग एयरलाइंस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि एयरलाइंस यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने के चक्कर में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने दे रही है। ऑफलाइन जो टिकट बुकिंग है वो काफ़ी यहाँ के लोगों को महंगा बैठ रहा है और हमारी उच्चाधिकारियों से वार्ता है, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जो हमारी वेबसाइट बंद हुई है उसको हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। जो तकनीकी हैक होगी कह रहे थे, मेरी खुद वार्ता हुई थी कंपनी के अधिकारियों से। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से उन यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं जो सस्ते टिकट के लिए पहले ही बुकिंग करा लेते हैं। ऐसे में बुकिंग काउंटर पर तत्काल वाले यात्रियों की तो जैसे तैसे बुकिंग हो रही है, मगर उन्हें भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सत्ताधारी नेताओं के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी जिस तरह से एयरलाइंस नजरअंदाज कर रही है, उससे साफ है कि फ्लाई बिग पूरी तरह बेलगाम हो गई है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
उधर उत्तरकाशी में बीते 2 दिन भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद कई रोड बंद हो गए। हर्षिल घाटी में मौसम साफ है। गंगोत्री हाईवे से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर यह काम किया जा रहा है क्योंकि भारी बर्फ यहां पर गिरी हुई है। बीआरओ की टीम मशीनों की मदद से बर्फ को हटाने का काम कर रही है। पीएम मोदी के मुकबा दौरे को देखते हुए भी यहाँ तेजी से काम हो रहा है। मुकबा में बर्फ हटाई जा रही है। पूरे हर्षिल घाटी में बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड भी यहाँ पड़ रही है। माननीय मोदी जी शीतकालीन यात्रा यहाँ पे सेफ हाउस वहाँ गंगे के शीतकालीन प्रवास गांव मुकबा और हर्षिल भगोरी में आ रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और उनके आने से हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा और रोजगार बढ़ेगा और पलायन रुकेगा। पर्यटन और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा।